Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about cell, the unit of life. और आज का हमारा जो बच्चों ये वीडियो है पार्ट नंबर 4 का है, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है सेल एनवेलप, जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है। मतलब कि कोशिका आवरण। कोशिका आवरण होता क्या है, तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके आगे स्ट्रक्चर के साथ हम लोग एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो आपको पता है सेल एनवेलप में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले सेल वॉल, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब कोशिका आवरण होते हैं, यानी कि सेल एनवेलप होते हैं, ठीक है। मीन्स इन सब का काम होता है सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म में। अब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे ये बने होते हैं, इन्हीं के बारे में हमको डिटेल से समझना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं सेल वॉल, उसके बाद से ग्लाइकोकाइलिक्स, फिर सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका भित्ति, ग्लाइकोकाइलिक्स और कोशिका कला। ये कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे कैसे होता है, तो बैक्टीरिया में किस प्रकार से होता है, और उसके बाद से मनुष्य यानी इंसानों के अंदर किस प्रकार से होता है, और प्लांट सेल्स के अंदर किस प्रकार से होता है। इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से एक बार समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सेल वॉल का खोज और सेल का सबसे पहले खोज। आपको पता है सबसे पहले खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1665 ईस्वी में सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे वो सेल और सेल वॉल का खोज किए थे। कौन? रॉबर्ट हुक, इसको याद रखिएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रॉबर्ट हुक के बारे में, तो आपको पता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक नॉर्मली मैं आपको सेल बना के दिखाया हूं। ये मान लो कि ये सेल है, मान लो कि ये एक सेल है। अब सेल के अंदर अगर आप देखोगे तो सेल का जो सबसे बाहर का लेयर होता है, सबसे पहले तो ये समझे कि ये एक तरह का प्लांट सेल है। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर। तो आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट नंबर जो आपको ये दिख रहा है ये एक तरह का प्लांट सेल है, और प्लांट सेल में दो तरह के एनवेलप पाए जाते हैं। समझ में आ गया? दो तरह के आवरण पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो आपको याद होना चाहिए बच्चों, सबसे पहला जो होता है वो सेल वॉल होता है, और एक होता है सेल मेम्ब्रेन। बस दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन? तो प्लांट का जो सेल होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो सेल वॉल और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसी का दोनों नाम होता है। पीएम कहिए या सीएम, इसका पूरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इन्हीं दोनों से मिलकर प्लांट सेल बना होता है। बस इतना याद रखिएगा। अब देखिए सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल वो किससे बना होता है? ये तो प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन हो गया एक, ये और ये एक सेल वॉल, ये दो चीजें हो गई। अब सेल वॉल आप देखेंगे तो सेल वॉल किससे बना होता है, तो याद रखिएगा जो प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है या तो सेल्यूलोज का बना होगा, या हेमी सेल्यूलोज का, या पेक्टिन और प्रोटीन से। समझ में आ गया? इतने चीजों से मिलकर सेल वॉल बना होता है प्लांट का। समझ में आ गया? तो प्लांट का सेल वॉल कभी कभी पूछता है कि किससे किससे बना होता है, तो याद रखिएगा प्लांट का जो सेल वॉल होता है वह, प्लांट के अंदर जो सेल होता है, सेल का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन या प्रोटीन से बना होता है। ये तो बात क्लियर हो गया ना कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल वॉल, वो दो आवरण से बना होता है, दो एनवेलप से बना रहता है। दोनों एनवेलप का नाम क्या क्या है? एक तो सेल वॉल हो गया, जो कि मैंने अभी आपको बताया सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो जस्ट इसके अंदर की होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग जानेंगे। इन सब के बारे में भी हम लोग को डिटेल से अभी समझना है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, जिसका नाम है बैक्टीरियल सेल। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला जो सेल होता है उसको बैक्टीरियल सेल कहते हैं, और ये बैक्टीरियल सेल इन तीनों से मिलकर बना होता है। यानी कि ये दोनों जो तीनों आपको आवरण दिख रहे हैं, मतलब कि सेल वॉल एंड ग्लाइकोकाइलिक्स एंड सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों से मिलकर बना होता है। इसलिए आप यहां पर इस स्ट्रक्चर के द्वारा समझ सकते हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये होता है ग्लाइकोकाइलिक्स, सबसे बाहर का। याद रखिएगा बैक्टीरिया के सेल वॉल के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट पे ग्लाइकोकाइलिक्स होता है, और जस्ट उसके मिडिल लेयर में आप देखेंगे सेल वॉल होता है। इसी सेल वॉल की वजह से याद रखिएगा बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होता है, इसी सेल वॉल की वजह से इस बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में रखा गया है। अगर ये सेल वॉल नहीं होता तो इसको प्लांट किंगडम में नहीं रखा जाता।
अब आप देखेंगे कि ये सेल वॉल है। अब सेल वॉल देखेंगे यानी कि अब बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पेप्टाइडोग्लाइकॉन सबस्टेंस से बना होता है। याद रखिएगा, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है। और अगर बात करें ये प्लांट के अंदर सेल वॉल का, तो प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से बना होता है। लेकिन इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन से इनका बना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग फंगस का बात करें, फंगस का मतलब कवक का बात करें, तो फंगस का सेल वॉल अगर आप देखेंगे वो काइटिन से बना होता है। किससे, याद रखिएगा, ये नीट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आ सकता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि ये जो फंगस होते हैं, फंगस के अंदर जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल काइटिन का बना होता है। और अगर बात करें बच्चों एल्गी का मतलब शैवाल, तो शैवाल के अंदर अगर आप देखेंगे तो शैवाल के अंदर जो सेल वॉल होता है वह या तो सेलुलोज का या गैलेक्टेंस का या मैनोन्स का बना होता है और कैल्शियम का भी बना होता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और सबसे अंदर वाले लेयर को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। यानी कि अगर आप बैक्टीरियल सेल में देखेंगे तो तीनों पार्ट पाए जाते हैं। मेन सबसे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, इनर जो मिडिल लेयर है आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल वॉल, और सबसे अंदर वाला जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है। लास्ट आप देखेंगे एनिमल जो सेल है, एनिमल सेल के अंदर जो अगर आप देखेंगे तो एनिमल सेल में केवल एक ही लेयर पाया जाता है जिसका नाम है बच्चों, आप देख सकते हैं, इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को प्लाज्मा या आप सेल भी कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो इसी का दूसरा नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। यानी कि या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होगा या तो सेल मेम्ब्रेन से बना होगा। अब आइए एक बार हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े हैं सेल एनवलप यानी कोशिका आवरण के बारे में। देन आप लोग जानते हो कि कोशिका आवरण यहाँ पर तीन तरह का है। पहला हम लोगों ने बात किया कि पहला जो है सेल वॉल है, दूसरा जो है ग्लाइकोकैलिक्स है, तीसरा जो है सेल मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले हम लोग एनिमल्स पे चलते हैं। एनिमल्स का मतलब हम लोग इंसान, याद रखिएगा, इंसानों के अंदर यानी कि जो मनुष्य होते हैं उनके अंदर जो अगर आप देखेंगे सेल, जो मनुष्य का कोशिका देखेंगे तो उस कोशिका में बच्चों याद रखिएगा ना तो सेल वॉल होता है ना तो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, केवल पाया जाता है तो क्या, सेल मेम्ब्रेन। यानी कि एक सिंगल लेयर आप देख सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। समझ में आ गया, पहला तो क्लियर हो गया ना। सेकेंड नंबर अगर आप देखेंगे तो प्लांट पे, अब एनिमल के पास से आइए प्लांट पे बात करते हैं। तो प्लांट का सेल भी यूकैरियोटिक होता है और प्लांट के सेल अगर आप देखेंगे तो ये दो आवरण से बना होता है, दो एनवेलप से बना होता है। कौन कौन से, तो याद रखिएगा, एक तो सेल वॉल होता है जो सबसे बाहर का लेयर होता है, और एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसके साथ ही साथ जो इसका सेल वॉल आप देख रहे हो वह सेल वॉल या तो सेलुलोज का बना होगा या हेमीसेलुलोज का या पेक्टिन का या प्रोटीन का बना होगा, याद रखिएगा। अब देखिए आप तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे अगर आप चलेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर, तो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर अगर आप देखोगे तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो होते हैं इसमें तीनों पार्ट पाए जाते हैं। तीनों पार्ट का मतलब ये हुआ कि सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे, मिडिल लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, सेल वॉल, और सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम लोग कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। आइए यहां पर देखते हैं, तो सबसे बाहर वाले को ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे, क्लियर है। दूसरा आप देखेंगे मिडिल वाले को सेल वॉल, यानी कि ये किससे बना होता है सेल वॉल, इसका मीन्स अब बैक्टीरिया के अंदर भी देखेंगे सेल वॉल किससे बना होता है, तो सेल वॉल आपको पता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन सबस्टेंस से बना होता है। और अगर हम लोग बात करें फंगस का यानी कवक का, तो कवक के अंदर काइटिन से बना होता है, ठीक है। और अगर बात करें एल्गी का, तो एल्गी के अंदर सेलुलोज, गैलेक्टोन्स या मैनन्स से ये बना होता है। और लास्ट में अगर आप देखेंगे एनिमल सेल, तो एनिमल सेल के अंदर आप जानते हो सेल वॉल होता ही नहीं है। जब सेल वॉल होगा ही नहीं तो कहां से किस चीज से बना रहेगा, समझ में आ रहा है ना। मीन्स इसमें अकेले प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो इतना बात आपको क्लियरली पता होना चाहिए। इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे
सेल वॉल के और भी अच्छे से स्ट्रक्चर को बना के हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर किस किस प्रकार से होता है। तो थोड़ा सा वीडियो के लिए वेट कर लीजिए, बहुत जल्दी ये वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को प्लीज़ आप पूरा वॉचिंग किया कीजिए, ठीक है। थैंक यू।